आपने भी नारसी मोहनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के ऑनलाइन प्रोग्राम या फिर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में इनरोल कर लिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें आज मैं आपको NMIMS के ऑनलाइन कैंपस के बारे में पूरा डिटेल्ड ट्यूटोरियल देने वाला हूं, जहां हम जानेंगे इस पोर्टल के डैशबोर्ड, कोर्सेज, असाइनमेंट्स, एकेडमिक कैलेंडर, ऑनलाइन लेक्चर्स के बारे में। और इतना ही नहीं, आज हम ऑनलाइन MBA प्लस ऑनलाइन MBA इन वर्किंग एग्जीक्यूटिव इन दोनों ही LMS पोर्टल को आज हम कवर करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि LMS ट्यूटोरियल हमारे चैनल का एक न्यूज सेगमेंट है, जिसमें हम मोस्टली ऑनलाइन कॉलेजेस के LMS पोर्टल को कवर करेंगे। और अगर आपके किसी दोस्त को LMS की जानकारी चाहिए तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर करना। और अगर आपके मन में भी कोई डाउट है किसी भी चीज को लेकर तो स्क्रीन पर शो रहे नंबर पर कॉल करके अभी कॉन्टैक्ट कर लें। इस वीडियो में हम पहले ऑनलाइन MBA के LMS पोर्टल के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम ऑनलाइन MBA इन वर्किंग एग्जीक्यूटिव के पोर्टल के बारे में जानेंगे। लेकिन अगर आप वर्किंग एग्जीक्यूटिव से हो तो आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हो और टाइम स्टैम्प्स का भी यूज कर सकते हो। अगर आपने NMIMS के किसी भी कोर्स में अप्लाई किया है या फिर आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है तो आपको अभी तक NMIMS की तरफ से एक मेल आ गया होगा जिसमें आपके क्रेडेंशियल्स शेयर हुए होंगे LMS को लेकर, जिस पर डायरेक्ट क्लिक करने से कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जिस पर आपको अपना SAP ID और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना है। मैं एक ओल्ड ID यूज कर रहा हूँ इसलिए डैशबोर्ड ओपन हुआ है, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम लॉग इन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपको दिए गए पैरामीटर्स को फॉलो करके अपने अकॉर्डिंग न्यू पासवर्ड जनरेट कर लेना है। और इसके बाद सीधा आपको अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन भी अपडेट कर लेना है। इसमें आपको पेरेंट्स नेम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और एकेडमिक इन्फो सब अपडेट कर लेना है। और एक बार जब सब कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट टाइम लॉगिन करने से आपका भी ठीक इसी तरह डैशबोर्ड का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको राइट हैंड साइड पर अपनी प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी, आपका नाम, प्रोग्राम नेम और SAP ID यानी आपका एनरोलमेंट नंबर के साथ। आपको सर्च ऑप्शन, करियर सर्विसेज, माई कम्युनिकेशन, अनाउंसमेंट का भी ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। अभी सीधा चलते हैं अपने मेन इंटरफेस की तरफ, यानी कि NMIMS के डैशबोर्ड पर, जिसमें आपको एकेडमिक कैलेंडर, ऑनगोइंग कोर्सेज, असाइनमेंट्स, रिजल्ट्स और रैंक जैसे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। वीकली, वीकेंड लेक्चर्स के शेड्यूल दिखेंगे जहां से सीधा आप लाइव लेक्चर्स और रिकॉर्डेड लेक्चर्स की वीडियोस भी एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये डायरेक्ट सब्जेक्ट के मंथली ट्रैक्स पर ले जाएगा, जिसमें आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड लाइव लेक्चर्स, शेड्यूल्ड लेक्चर्स किस डेट्स पर होंगे ये सब डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बाकी डैशबोर्ड पर वापस चलते हैं तो ऑनगोइंग कोर्सेज में आपको करंट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स दिख जाएंगे, जिन पर क्लिक करने से आप डायरेक्टली माई कोर्स के इंटरफेस को एक्सेस कर सकते हो, जिसमें सब्जेक्ट के शेड्यूल्ड, फैकल्टी नेम, ट्रैक्स, इन सब की डिटेल्स देखने को मिल जाती है। बाकी डैशबोर्ड पर आपको साइड में असाइनमेंट की लिस्ट दिख रही होगी। इस मंथ यहाँ एक ही असाइनमेंट था तो अभी एक ही शो हो रहा होगा। इस पर क्लिक करके आप ऑनगोइंग असाइनमेंट्स को डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो नॉर्मली डैशबोर्ड आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देता है कोर्सेज, असाइनमेंट्स और लेक्चर्स जैसे वेरियस ऑप्शंस को डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए। बाकी लेफ्ट हैंड साइड में आपको काफी ऑप्शंस देखने को मिल रहे होंगे, जिसमें पहला तो आपको डैशबोर्ड है, फिर आता है एकेडमिक कैलेंडर, माई कोर्सेज, सेशन वीडियोस, बुकमार्क्स, असाइनमेंट्स, स्टूडेंट सपोर्ट, माई बैजेस, क्विक लिंक्स। चलो इनको भी एक एक करके देख ही लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम एकेडमिक कैलेंडर पर चलते हैं। ये सेक्शन आपको एक आइडिया दे देता है कि आपके पर्टिकुलर लेक्चर्स कब हैं, किस डेट पर हैं, और जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें हमारे पूरे मंथ्स के लेक्चर्स ऑलरेडी असाइन्ड हैं, जिन पर डायरेक्ट क्लिक करके आप सीधा अपने लाइव लेक्चर्स को जूम पर अटेंड कर सकते हो। जैसे कि मैं एक सब्जेक्ट पर क्लिक करता हूं तो मुझे एक स्मॉल पॉपअप देखने को मिल जाता है जो कि मुझे डायरेक्टली NMIMS के जूम लेक्चर पर ले जाता है। और अगर किसी रीजन की वजह से आप लेक्चर ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो विद इन 48 आवर्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस मिल जाता है। बाकी मैं आपको एक शॉर्ट वॉक थ्रू भी दे देता हूँ, जिसमें आपको एक वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट, क्वालिटी और सबटाइटल्स और बाकी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। Having done MBA in international business, so yes, international marketing is one of the important areas for me. Other areas are leadership, strategy, supply chain, organizational behavior, and I also enjoy discussing about areas such as। तो जैसा कि आपने देखा होगा स्क्रीन पर कि मैंने कैसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स को चालू किया और आपको भी स्क्रीन पर देखने को मिला होगा, राइट। तो इस तरह से आप अपने डेली या वीकेंड के लेक्चर्स को कैलेंडर्स के एक्सेस कर सकते हो। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पर, जो कि है माई कोर्सेज। इसमें क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा सा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको अपने कोर्स के सब्जेक्ट्स के लाइव सेशन, असाइनमेंट्स, रिजल्ट्स
और ई लर्निंग यानी कि डिजिटल बुक्स के पीडीएफ और पीपीटी जैसी चीजें देखने को मिल जाएंगी। इसी पर क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको असाइनमेंट्स, रिजल्ट्स, डिस्कशन फोरम और ई लर्निंग से पीडीएफ भी देखने को मिल जाते हैं। बाकी आपको आस्क फैकल्टी के ऑप्शन में अपने चैप्टर्स रिलेटेड क्वेरीज को डायरेक्ट अपने प्रोफेसर्स या फिर पब्लिकली भी पूछ सकते हो। बाकी ई लर्निंग ऑप्शन भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि सब्जेक्ट रिलेटेड पीडीएफ और पीपीटी कैसे मिलेंगी। इसमें आपको ई लर्निंग ऑप्शन पर क्लिक करके अपने चैप्टर पर जाना है और अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने नो ट्रैक सेलेक्ट करा है, जिसमें आप यहाँ से अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिख रही होगी रिकॉर्ड लेक्चर्स की, जो कि एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। आप इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपको डिजिटल बुक्स यानी पीडीएफ देखनी है तो उसके लिए आपको राइट हैंड साइड पर ये ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर पीडीएफ सेलेक्ट करके कुछ इस तरह से आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा स्क्रीन पे। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये पीडीएफ शो हो गई है। अब आप इनको खोल कर भी देख सकते हो। जैसा कि ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यूनिट 1 एक पीडीएफ टाइप का फॉर्मेट ओपन हुआ है, इसमें सारी डिटेल्स हैं आपके पीडीएफ की, आपके सब्जेक्ट की, जिसमें आपको अपने चैप्टर का पूरा ओवरव्यू से लेकर कंटेंट, इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, समरी सब देखने को मिल जाएगा। लेकिन हमारे पास एक और वे है लेक्चर्स के वीडियोस को देखने का। जैसा कि इसके पहले हमने माई कोर्सेज पर देखा और अब मैं आपको ले चलता हूँ सेशन वीडियोस में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपकी ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ से आप कोई भी लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स की वीडियोस को सर्च कर सकते हो, बाय प्रोफेसर, बाय सब्जेक्ट, बाय एकेडमिक साइकिल, बाय बैच ट्रैक्स। अब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे किसी प्रोफेसर की वीडियो देखनी है, तो उसके लिए मैं इस बार पर क्लिक करूंगा। मेरे सामने एक प्रोफेसर्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी, जिसमें से प्रोफेसर राधिका मेनन का लेक्चर मुझे देखना है। तो इस पर क्लिक करके मुझे राधिका मैम के सारे रिकॉर्ड लेक्चर्स को देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, लेक्चर्स तो आपने देख लिया। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसके लिए आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, माई क्वेरीज करके। तो इस पर क्लिक करके आप अपनी सारी क्वेरीज पूछ सकते हो, अपनी सारी क्वेरीज रेज कर सकते हो, अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। आप जैसे ही आप अपनी क्वेरी डालोगे, विद इन 48 आवर्स में ही आपको फैकल्टी से रिप्लाई देखने को मिल जाएगा। तो चलो इसी के साथ अपने नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट पर चलते हैं, जो कि है असाइनमेंट। अगर आप अपने असाइनमेंट के बार पर जाते हैं तो आपको कुछ इस तरह से कुछ लिस्ट देखने को मिलती है। इसमें आपके असाइनमेंट मार्क्स, एग्जाम रिजल्ट्स, डेमो एग्जाम, हॉल टिकट, मार्कशीट जैसे और भी मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसमें आप अगर असाइनमेंट पर सेलेक्ट करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा टाइमर रन करते हुए देखने को मिल जाएगा, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, राइट। ये बेसिकली रिवर्स टाइम काउंटडाउन है आपके पर्टिकुलर असाइनमेंट को सबमिट करने के लिए। इसमें आपको एक ऑप्शन दिखेगा असाइनमेंट सबमिशन का, जिसमें क्लिक करके आप अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हो और डिटेल्स भी देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ असाइनमेंट ऑलरेडी सबमिटेड है, लेकिन आपको सितंबर 2026 क्वेश्चन फाइल पर क्लिक करके अपने असाइनमेंट रिलेटेड क्वेश्चन को देख सकते हो। लेकिन आप अपना असाइनमेंट कैसे सबमिट करोगे, ये तो आपको पता ही नहीं है। तो उसके लिए आपको पहले ये इंश्योर कर लेना है कि फाइल का साइज 5 MB के अंडर और PDF फॉर्मेट में कन्वर्टेड होना चाहिए। जिसके बाद आपको सबमिट असाइनमेंट पर क्लिक करना है। फिर पॉपअप विंडो ओपन होते उसमें से अपने असाइनमेंट फाइल पर क्लिक करके ओपन कर देना है या फिर सेलेक्ट कर लेना है। जब आप असाइनमेंट सबमिट कर लोगे तो एक ग्रीन बार शो हो जाएगा, जिसका मतलब आपका असाइनमेंट सबमिट हो चुका है। लेकिन अगर आपको अपने प्रीवियस एग्जाम्स के रिजल्ट्स को चेक करना है तो अगर आप माई असाइनमेंट बार में जाकर एग्जाम रिजल्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से प्रीवियस एग्जाम्स के रिजल्ट शो होने लगेंगे। बाकी आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है डेमो एग्जाम का, जिसमें आप अपने एग्जाम से पहले खुद को प्रिपेयर करने के लिए यहाँ एक ट्रायल एग्जाम भी दे सकते हो और भी बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि आप स्टूडेंट सपोर्ट से अपनी बुक्स और डॉक्यूमेंट रिलेटेड चीजों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बाकी मेन इंटरफेस के एक्स्ट्रा ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लेते हैं जो रह गए थे। याद है आपको मैंने स्टार्टिंग बोला था कि इनको बाद में एक्सप्लोर करेंगे, तो हम उनको एक्सप्लोर करेंगे, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपको सारे एग्जाम रिलेटेड, असाइनमेंट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में माई कम्युनिकेशन पर क्लिक करके मिल जाएगा। साथ में NMIMS की तरफ से करियर सर्विस और प्लेसमेंट के सारे अपडेट्स इनके करियर सर्विस में आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको अपना डोमेन, अपना एक्सपीरियंस रिलेटेड करियर पाथ सेलेक्ट करना है, जिसके बाद आपको अपने डिजायर्ड प्लेसमेंट मिलने के चांसेस डेवलप हो जाते हैं। बाकी NMIMS की तरफ से कोई भी अपडेट से अनाउंसमेंट इस बेल आइकन पर जैसे दिख रहे अनाउंसमेंट वाले ऑप्शन में मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो अभी यहाँ पर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है, तो नो अनाउंसमेंट्स फाउंड शो हो रहा है।
तो वहीं एक बार चल लेते हैं वर्किंग एग्जीक्यूटिव के एलएमएस पोर्टल के बारे में जान लेते हैं इन डिटेल्स। यहाँ पर भी आपको सेम अपनी सैप आईडी और पासवर्ड से अपने एलएमएस के मेन इंटरफेस को ओपन कर लेना है, जिसके बाद आपको कुछ ऐसा विंडो शो हो रहा होगा। ऑनलाइन एमबीए वर्किंग एग्जीक्यूटिव का जो डैशबोर्ड है शुरू में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, जिसमें आपको अपनी आईडी और स्टूडेंट सपोर्ट टॉप राइट कॉर्नर में देखने को मिल जाते हैं ऑनलाइन एमबीए की तरह ही, लेकिन अपने पर्सनल डिटेल्स को आप अपने टॉप लेफ्ट हैंड साइड में भी देख सकते हो, जिसमें आपका नाम, सैप आईडी, आपका प्रोग्राम, डीओबी जैसे इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाएगी। पर इसमें ऑनलाइन एमबीए की तरह सिर्फ एकेडमिक कैलेंडर, असाइनमेंट्स, माई कोर्सेज जैसे ऑप्शंस होम विंडो में देखने को नहीं मिलते, बल्कि इसके मेन डैशबोर्ड में आपको इन सबकी डिटेल्स के साथ करंट फीड्स भी देखने को मिल जाती हैं। बाकी इन सभी ऑप्शंस को अवेलेबल करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में काफी ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि प्री रीड्स, ई लर्निंग, कोर्सेज, रिसोर्सेज, एकेडमिक कैलेंडर। तो चलो इनके बारे में एक एक करके जान लेते हैं। प्री रीड्स में आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस ऑन गोइंग सब्जेक्ट्स का ओवरव्यू देखने को मिल जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें आपको इस सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स, टॉपिक का ओवरव्यू देखने को मिल जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, जो कि है ई लर्निंग। ई लर्निंग आपके लिए डिजिटल लाइब्रेरी का एक प्लेटफॉर्म रेडी करता है, जिसमें आपको अपने कोर्सेज के अलावा कई रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जहां से आप अपने सब्जेक्ट्स के बारे में और डिटेल्स में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। लेकिन एक बार अपने कोर्सेज के सब्जेक्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं। कोर्सेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने कई सारे सब्जेक्ट ऐसे डेट्स के साथ ओपन हो जाते हैं, और अब इन पर क्लिक करो तो आपके सामने ही कई पीडीएफ लर्निंग मटेरियल वीडियोस आ जाती हैं, जो आपके प्रोफेसर्स ने शेयर करी हुई हैं पहले से ही। तो चलो अब ये जान लेते हैं कि आप अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स को कैसे देख सकते हो। इसके लिए इनके पास काफी सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहला ऑप्शन है डायरेक्ट सर्च करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सर्च बार बना हुआ है, जिसमें आपको अपने सब्जेक्ट या प्रोफेसर का नाम डालते ही रिलेटेड वीडियोस, इन्फॉर्मेशन, अनाउंसमेंट सब आपके फीड्स पर शो होने लगेंगे। सेकंड इज कैलेंडर ऑप्शन, जहां से आप लाइव लेक्चर, सब्जेक्ट्स के क्लासेस, डाउट सेशन और रिकॉर्डेड लेक्चर्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। थर्ड इज कोर्स के ऑप्शन में जाकर भी लेक्चर्स एक्सेस कर सकते हो, जैसे मैं दिखाया था आपको कुछ देर पहले ही। उसके बाद हम आ जाते हैं रिसोर्सेज पर। यहाँ पर आपको लाइव सेशन प्लान डैशबोर्ड्स मिल जाएगा जब आप किसी भी सब्जेक्ट पर क्लिक करोगे, और इसमें भी लास्ट ऑनलाइन एमबीए एलएमएस की तरह आपको ये ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें आपको लाइव सेशंस में आप सेशन रिकॉर्डिंग, प्रोफेसर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स सब आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। सब्जेक्ट रिलेटेड पीडीएफ, पीपीटी पढ़ने के लिए आप ई कंटेंट ऑप्शन का यूज कर सकते हो। इंटरनल असेसमेंट में आपको एमसीक्यूज और सारे असाइनमेंट्स आपको इस सेक्शन में मिल जाएंगे। बाकी अपने सारे डाउट्स आप आस्क फैकल्टी वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके पूछ सकते हो। और लास्ट में अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट और टॉपिक्स की फीड भी यहीं से फिल्टर्ड फॉर्म में आप देख सकते हो। तो ये था आपका NMIMS का ऑनलाइन एमबीए और ऑनलाइन एमबीए वर्किंग एग्जीक्यूटिव का एक डिटेल्ड ओवरव्यू, जिसमें हमने दोनों तरीके के एमबीए कोर्सेज के डैशबोर्ड, इंटरफेस, पासवर्ड, पर्सनल डिटेल्स से लेकर आपके असाइनमेंट, एग्जाम रिजल्ट्स और कोर्स सर्विसेज तक सब कुछ कंप्लीट तरीके से कवर कर लिया है। अब देखो भाई, एलएमएस आपको एकदम से तो चलाना नहीं आ जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें सर्फ करना पड़ेगा। तो मेरे भाई इसी पॉइंट पर वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, कि आपको समझ में आया हो कि एलएमएस को कैसे एक्सेस करते हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं मेरे भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।